Hello everyone. Today we will teach you chapter 3rd of literature All About the Dog. आज हम आपको All About the Dog का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर लिटरेचर का चैप्टर 3rd है। Before explaining, I will read out the text, then I will explain you. Okay बेटा? देखिए, it was a bitterly cold night and even at the far end of the bus, the east wind that raved along the street cut like a knife. The bus stopped and two women and a man got in together and filled the vacant places. The young woman was dressed in sealskin and carried one of those little Pekingese dogs. Pekingese dogs, देखिए बेटा, Pekingese डॉग अब एक कुत्ते की नस्ल होती है। That women in sealskin like to carry in their lives. The conductor came in and took the fare. Then his eyes rested with cold malice on the beady-eyed toy dog. I saw trouble brewing. This was the opportunity for which he had been waiting, and he intended to make the most of it. I had marked him as the type of what Mr. Wells has called the resentful employee, the man with a general grievance against everything and a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. You must take that dog out, he said with sore panic. देखिए, it was a bitterly cold night. It was bitterly cold night means अत्यधिक ठंडक रात थी, and even यहाँ तक कि at the far end of the बस के लास्ट कोने तक, at the back end, लास्ट कोने तक, the east wind that raved, यानी जो ईस्ट विंड जो थी, जिसे हम कहते हैं पूर्वी हवा, जो बस के लास्ट कोने तक में लग रही थी, वेरी मच व्याप्त थी अलोंग द स्ट्रीट। इसके साथ साथ जो ठंडी हवा जो थी वो गलियों में भी लग रही थी, कट लाइक अ नाइफ, और वो हवा इतनी तेज लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस तरह से चाकू से किसी चीज को काट देते हैं। मीन्स यहाँ चाकू से काटने का नहीं है, मीन्स यानी कि हवा इतनी अत्यधिक थी, उसे सहना जो था बड़ा असहनीय था, बड़ा इम्पॉसिबल था। द बस स्टॉप, तभी क्या होता है, बस रुकी। एंड टू वुमेन एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर, दो आदमी और एक औरत जो थे साथ साथ अंदर आए। एंड फिल्ड द वैकेंट प्लेस, और जो खाली जगह थी बस में वो वहाँ पे बैठ गए। द यंग वुमेन वाज ड्रेस्ड इन सील्सकिन, और जो यंग वुमेन जो थी, युवा औरत जो थी, वो सील मछली होती है उसकी खाल की बनी हुई सील फर कपड़े जो थी, वाटर प्रूफ जैकेट जिसे कहते हैं, सील की बनी हुई वाटर प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। एंड कैरिड वन ऑफ दो लिटिल पैंकीश डॉग, और वो अपना एक छोटा पैंकीश डॉग लिए हुए थी, एक नस्ल होती है कुत्ते की, जो आप देख रहे हैं उसकी गोद में बैठा हुआ है। दैट वुमेन इन सील्सकिन, वह औरत जो सील्सकिन की ड्रेस पहनी हुई थी, लाइक टू कैरी इन देयर लैप्स, वो उस कुत्ते को अपनी गोद में लिए हुए थी। द कंडक्टर केम इन, तभी कंडक्टर आता है, एंड टुक द फेयर्स, और उससे किराया मांगता है। देयर तक हिज आईज रेस्टेड विद कोल्ड मैलिस, यानी कि अत्यधिक ठंड की वजह से उसकी आंखें जो थी वो कैसी थी, थोड़ी रूखी रूखी थी। ऑन द बेडी आइड टॉय डॉग, जो बेडी जो आइड यानी कि बेडी आइड वाला जो डॉग जो था, जो उसकी गोद में था, आई सर ट्रबल, मैंने उसे परेशानी में देखा, आशंक थे। दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच, और उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी था, एक मौका था। ही हैड बीन वेटिंग, को प्रतीक्षा कर रही थी। एंड ही इंटेंडेड, उसने इरादा किया, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका ज़्यादा से ज़्यादा। आई हैड मार्क्ड हिम, और मैंने उस चीज़ को मार्क किया, एट द टाइप ऑफ, उस तरह की बात मिसेज बेल हैज़ कॉल्ड, जो कि मिसेज बैग ने उससे कहा था रिसेंटफुल एम्प्लॉय से
द मैन विद द जनरल वैल्यू ग्रीवेंस, आदमी जो सामान वैल्यू नॉट क्लियर, यानी कि ग्रीवेंस शिकायत, आदमी जो सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत नहीं कर पा रहा था अगेंस्ट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के बारे में, एंड अ पर्टिकुलर ग्रीवेंस, और जो उसका पर्टिकुलर जो शिकायत थी अगेंस्ट पैसेंजर्स, वो किसके विरोध में थी, यात्री के विरोध में थी, पैसेंजर के विरोध में थी, हु केम, जो आया था, एंड सैट इन हिज बस, और जो उस बस में बैठ गया, वह जबकि ही शिवर्ड एट द डोर, जबकि वो ठंड से कांप रहा था। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, आपको उस कुत्ते को बाहर ले जाना चाहिए। ही सेड विद सोर बैनर, उसने अत्यधिक घृणा के साथ कहा। बैनर मीन्स हेट्रेड, वैसे बैनर मीन्स क्या होता है, पॉइजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे घृणा से है। आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, इस प्रकार की कंडीशन में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं करूँगा। यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, आप मेरा नाम और एड्रेस ले सकते हैं, करूँगी। शेयर द वुमेन ने कहा, हु हैड इवेंचुअली एक्सपेक्टेड, जो प्रायः ये आशा करती थी, द चैलेंज को एंड न्यू द रिप्लाई, और वो जानती थी कि उसे इसका रिप्लाई कैसे देना है, उसे इसका उत्तर कैसे देना है, वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानती थी। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, आप इस कुत्ते को बाहर ले जा सकते हैं, दैट इज माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है। आई वुड नॉट गो ऑन द टॉप इन सच वेदर, ऐसे मौसम में मैं बाहर नहीं जा सकती। इट वुड किल मी, ये मुझे मार देगी ठंड। सेड द वुमन, औरत ने कहा। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड हर लेडी कंपेनियन, जो उसकी लेडी कंपेनियन थी, उसने कहा, यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज, और इसके साथ साथ आपको खांसी भी है, इसलिए आप बाहर जाइए। इट इज नॉनसेंस, ये बकवास है। सेड हर मेल कंपेनियन, जो उसका मेल कंपेनियन था, उसका पुरुष साथी था, उसने कहा। द कंडक्टर पुल्ड द बेल, कंडक्टर ने बेल को पुल्ड किया, एंड बस स्टॉप, बस रुकी। दिस बस डज नॉट गो, ये बस नहीं गई, अंटिल जब तक कि डॉग इज ब्रॉट आउट, जब तक कि कुत्ते को ब्रॉट आउट नहीं किया गया। एंड ही स्टेप्ड ऑन द पेमेंट, अब वो पेमेंट पे रुकी, एंड वेटेड, प्रतीक्षा की। इट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रम्प, ये उसकी ट्रम्प का क्षण था। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, अपनी तरफ से उसका भी अपना एक कानून था। एंड और होल बस फुल ऑफ एंग्री पीपल, और नाराज लोगों की पूरी बस जो थी वो भरी हुई थी। अंडर द हारो, अत्यधिक परेशानी में। हारो बेटा एक फार्मिंग मशीन होती है मेटल की, जो जमीन को जुताई करने के लिए यूज की जाती है। अंडरस्टैंड? गॉट आउट हिज एम्बिटर्ड सोल, और उसकी जो एम्बिटर्ड सोल थी, जो उसकी आत्मा जो अपने आप में बड़ा डिस्टर्बेंस महसूस कर रही थी, हैविंग अ रियल हॉलीडे, वास्तव में वो रियल हॉलीडे को अनुभव कर रही थी, रियल हॉलीडे को फॉलो कर रही थी। द स्टॉर्म इनसाइड रोज हाई, तूफान जो बस के अंदर जो चल रहा था वो और ज़्यादा बढ़ गया, शेमफुल, शर्मिंदगी के साथ। ही इज नो बेटर देन अ जर्मन, ही इज नो बेटर देन अ जर्मन, वो जर्मन के अपेक्षा ज़्यादा बेटर नहीं था। वाई को इज नॉट ही इन द आर्मी, क्या वो आर्मी में नहीं है? कॉल द पुलिस को बुलाया। लेट अस ऑल रिपोर्ट हिम, ये सारी हमें उसको रिपोर्ट देनी चाहिए। लेट अस मेक हिम गिव अस फेयर बैक, और हमें उसका फेयर बैक किराया देना चाहिए। फॉर एवरीबडी, प्रत्येक वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड द डॉग, और प्रत्येक व्यक्ति जो था वो उस लेडी की साइड से था, उस डॉग की साइड से था, उस कुत्ते की साइड से था, जो वो ये कह रहे थे। द स्टॉर्म, द लिटिल एनिमल, छोटा जानवर, सेड ब्लिंकिंग एट अ डिम लाइट, जो एक डिम लाइट में बगैर पलक झपकाए बैठा हुआ था। हैप्पी, खुश था। अनकॉन्शियसनेस ऑफ रैम्पर्स, और अपनी इस रैम्पर्स में बड़ा अनकॉन्शियस था, अचेतित था, और भी जिसने ही बात जिसका ये कानून था। द कंडक्टर केम टू द डोर, जो कंडक्टर था वो दरवाजे पर आया। व्हाट इज योर नंबर, आपका नंबर क्या है? सेड वन, एक ने कहा, टेकिंग आउट पॉकेट बुक, उसने अपनी पॉकेट बुक निकाली। विद अ जेस्चर ऑफ टेरिबल थिंग, अत्यधिक खतरनाक टेरिबल चीज़ों के हाव भाव के साथ। गिव अस आवर फेयर बैक, हमें हमारा फेयर वापस दीजिए। यू हैव इंगेज टू कैरी अस, जो आप इसे अपने साथ ले जाने में इंगेज हैं। यू कैन नॉट लीव अस हियर ऑल नाइट, आप हमें यह पूरी रात नहीं छोड़ सकते।
नो फेयर बैक, आपको वापस किराया नहीं मिलेगा, सेड द कंडक्टर ने कहा। 2 or 3 पैसेंजर गॉट आउट, 2 और 3 पैसेंजर जो थे उठे, एंड डिसअपीयर्ड इनटू द नाइट, और उस रात में वो डिसअपीयर्ड हो गए। द कंडक्टर टुक अनदर टर्न, तभी कंडक्टर ने दूसरा टर्न लिया ऑन द पेमेंट पर, दे वेंट, वो गए, एंड हैड अ टॉक विद द ड्राइवर, और फिर उन्होंने ड्राइवर से बात की। अनदर बस, तभी दूसरी बस, द लास्ट ऑन द रोड, जो सड़क पर आखिरी बस थी, शेल्ड बाय इंडिफरेंट टू द शॉर्ट, जो इंडिफरेंट शॉर्ट थी उसके द्वारा शेल्ड चलाई जा रही थी पैसेंजर्स के द्वारा, टू स्टॉप रुकते हुए। दे स्टिक बाय ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को स्टिक किया, बिलेंस को, बाद द कमेंड, जो उनका कमेंड था। ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऑन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।